कि भाई खींवसर में नशो घणो आएगो, खींवसर में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुई है। आरएलपी का कैंडिडेट नागौर में नहीं उतारा, आरएलपी का कैंडिडेट सरदारपुरा में भी नहीं उतार रखा। और अगर समाज का कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि वो अशोक गहलोत था। आज कांग्रेस के अंदर दिव्या मदेरना बैठी है, हरीश चौधरी बैठे हुए हैं। हमारे समाज में किसी को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो केवल हनुमान बेनीवाल जी को करते हैं। पिछले कुछ समय में खींवसर में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुई है। इसीलिए मैंने बोला कि यहां के नेताजी कहते हैं मैंने पार्टी बनाई, वो पार्टी नहीं, मैं कहती हूं उन्होंने एक गिरोह बना करके एक गैंग बना रखी है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि गिरोह कैसे? मैंने कहा भाई गैंगस्टर क्या करते हैं? मैंने कहा गैंगस्टर दहशत फैलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं, दूसरे जो अपराध करते हैं उनको संरक्षण देते हैं। मैंने कहा राजनेता ऐसे नहीं होते। समाज की बात करने वाले, जाटों की ठेकेदारी उठाने वाले, किसानों की ठेकेदारी उठाने वाले जो नेता हैं हमारे बीच में, आज मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि जितना खींवसर ने शायद पिछले 15-20 सालों में भुगता है, शायद किसी विधानसभा में नहीं भुगता होगा। और बकैवे नहीं आपने के 2003 में शुरू हुई, 2023 आएगी, बीसी लागे बीसी, वह बीसी को टाइम आएगा, 20 वर्ष हुईगा अभी बाद में। और इस मंच से एक ने बहुत अच्छी बात करी कि शायद वो शुरू में जब राजनीतिक जीवन शुरू किया था, उनकी मंशा रही होगी कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतनी बार जिता दिया, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें जिता दिया कि आज अहंकार चढ़ के बोलता है। और अहंकार तो रावण का भी ले मरा उसको। आज अगर आप लोग मजबूत रहोगे और आज अगर उनको ये चुनाव हराते हो तो हो सकता है कि वो सही रास्ते पे चलने लग जाए। बहन बेटियों के लिए समाज में मंच पे खड़े होकर के लिए हल्के शब्द बोलना, कोई अगर एक जगह और बोले, कहते हैं कि भाई अगर ये खींवसर के अंदर एक भ्रम फैला रखा है कि अगर खींवसर में मुझे अगर विधायकी से हटा दिया तो यहां पर जो ट्यूबवेलें चल रही है वो नहीं चलेगी, जो भाटे निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो भाई एक बात बता दूं इस मंच से वापस कि व्यवस्था तो है जैसे ही चलेगी, उसके लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। राज पलटेगा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, चाहे भाटा निकालने की बात हो, चाहे आपके कनेक्शन दिलाने की बात हो। जिस चीज के हम खिलाफ हैं उस चीज से आप खुद भी परेशान हो कि हमारे जो युवा साथी आज नशे की ओर जा रहे हैं। सगला जितना मन मिले नहीं बुजुर्ग बेके कि भाई खींवसर में नशो घणो आएगो, टिंगरिया मां का बिगड़ रही है। अब तो समाज सुधारने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबको उठनी पड़ेगी। और फिर एक बार बताती हूं कि ये जो दहशत फैलाई, सब आज आके बोलते हैं कि भाई अगर इनको हरा दिया या इनके खिलाफ खड़े हो गए और कल को ये खुदा ना खास्ता जीत गए तो फिर ये मां के आटा गणा काटी। तो भाई आटा काटन का जो को टाइम होनी वो गियो। एक गहलोत साहब ऐसे नेता जरूर थे जो मंच से गाली सुन लेते थे और इनकी मदद फिर भी कर देते थे, तो आज भी कर रहे हैं और ये भी उनकी मदद कर रहे हैं। आप देखो आरएलपी का कैंडिडेट नागौर में नहीं उतारा, आरएलपी का कैंडिडेट सरदारपुरा में भी नहीं उतार रखा। पता चलता है कितनी घालमेल है। और अगर समाज का कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि वो अशोक गहलोत था। एक भी आदमी को, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरे पीछे लगते हैं, मेरा लारा करते हैं तो ठीक है, वो धर्म बनता है, उनका राजनीतिक धर्म है कि मैं दूसरी पार्टी में हूं। लेकिन जब मैं कांग्रेस में थी तब भी मेरा लारा करते थे। क्यों भाई? आज कांग्रेस के अंदर दिव्या मदेरना बैठी है, हरीश चौधरी बैठे हुए हैं, उनका लारा क्यों करते हैं? उनका नुकसान करने की बात क्यों करते हैं? और अगर वो किसी को, हमारे समाज में किसी को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो केवल हनुमान बेनीवाल जी को करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो आप सब जानते हो, क्योंकि दोनों घालमेल की राजनीति करते हैं। और उसी का नतीजा है जो कल रात को लिस्ट आई है, वो लिस्ट देख करके कि भाई को भाई से भिड़ाओ। हरिंदर जी सामने बेच करके मेरे कह रहे हैं कि चुनाव लड़वाओ। हरिंदर जी को पहले बोला था कि भाई टिकट फाइनल है, टिकट फाइनल है। 4 लिस्टें निकल गई, हरिंदर जी का नाम उसमें नहीं आया। कल लास्ट लिस्ट के अंदर नाम निकल करके आता है, भाई लिस्ट में ऐसा नाम कैसा फाइनल होता है? तो मैं तो अपनी बात इतनी कहूंगी कि जब मुझे मौका मिला, जिसके साथ मैं लगी, चाहे वो सवाई सिंह जी चौधरी थे, उनके साथ मैंने ईमानदारी से मेहनत करी, उनको चुनाव जिताने का प्रयास किया।
19-20 रहा, लोगों का समर्थन कम मिला, वो एक अलग बात है। उसके बाद हरिंदर जी आए, उनके लिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, और आज मैं फिर से ईमानदारी से प्रयास करूंगी रेवत डांगा जी के लिए कि वो जीते। और जो आज पलटा हुआ माहौल है, मुझे पूरा विश्वास है रेवत डांगा जी खींवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जरूर लेकर के जाएंगे।